मैं आगे आगे गया तो मुझे लगा था कि इनकाउंटर होगा नहीं, सच बता रहा हूँ। ये हीरो बन रहा था, मुझे लगा होगा कुछ नहीं, मुझे कट ऑफ में जाके बैठना है। पहले एनकाउंटर फर्स्ट टाइम किया है, ये आगे बैठना है, रात भर बैठेंगे, कोई आएगा नहीं, कुछ होगा नहीं। ट्रेनिंग में जो होता था होगा नहीं कुछ और लौट आएंगे हीरो बन के। मनोदशा क्या होती है, क्या सोच रहे होते हैं आनंद मिश्रा? डर लगता है, बहुत डर लगता है। पुलिस ऑफिसर भी डरता है उस सिचुएशन में, लेकिन कभी कोई गलती हुई आपकी सेवा के दौरान? ये नहीं पॉसिबल है। आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी ऐसा सिचुएशन आपके पास हुआ, अपराधी आपके सामने है लेकिन आप इतने मजबूर हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते? कभी नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। थप्पड़ खाने लायक थे, बट वो ना इरिटेट करते थे बहुत। होता ना कुछ एक बच्चे होते हैं ना, कुछ छोटे में आपने देखा हो, कुछ बच्चे होंगे, आप उसको पकड़ेंगे ना तो भैया 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 माफ कर दो, भैया माफ कर दो, फिर थोड़ी दूर जाके गाली देगा। सृजनात्मक कुछ सकारात्मक भी करने की इच्छा है। और बिहार तो फिर आईएएस की तैयारी? नहीं, आईएएस नहीं बनना था मुझे, बड़ा दुर्दशा है। देखा हो आपकी पार्टी के जो दावे हैं यहाँ पर हवा हवाई दिख रहे हैं। 4 सीटों ने ये दिखा दिया कि अभी भी पैठ नहीं बनी है जनसुराज की, बदलाव पसंद है। लोग कह रहे हैं कि जनसुराज को आना चाहिए। हम 19 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, 20वीं सीढ़ी पे है, चढ़ने दीजिए। सामने बहुत ही अच्छा स्वर्ग खुला हुआ है वहां पे। अब अनफॉर्चुनेटली जो भाजपा हमने सोचा था वो भाजपा अब रहा नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी वाला भाजपा नहीं। ये तब आपका मन बदल गया जब पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? डेफिनेटली आई एम एन इमोशनल पर्सन। इमोशंस क्यों नहीं होंगे? नहीं, रोने वाला इमोशनल मैं बात नहीं कर रही। ना। कोई भी चीजें देखते हैं तो फिर वो फील करते हैं। लोगों ने आप पे भरोसा क्यों नहीं जताया? सब मानते हैं कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, सब मानते हैं कि हम भाई आनंद मिश्रा की धरती से आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो कमाल के बिहारी हैं। इनकी पहचान कुछ इस तरीके से आपसे करवा सकती हूँ कि 2 तरीके का कैरेक्टर मुझे इनमें नजर आता है। पहला, जब वर्दी में होते हैं तो अपराधियों के छक्के छुड़ा देते हैं, अपराधी इनसे थरथराते हैं। और दूसरा ये पहचान इनकी है कि जब सादे लिबास में होते हैं तो जनसेवक होते हैं, जनता के बीच होते हैं, जनता का प्यार इनको मिलता है। नाम है आनंद मिश्रा, एक्स आईपीएस है और इसके साथ ही अब नेता भी बन गए। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद ऋचा जी, थैंक यू सर। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती है, नाम आनंद है और अपराधियों के लिए विश्व बने हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आनंद नाम जो है ये भले लोगों के लिए है ना, और जो बुरे हैं, बदमाश है, उनके शायद वो आनंद हरता हूं मैं, उनका आनंद खत्म करने के लिए हूं। तो ऐसा ही होना भी चाहिए किसी में, जो है ना कि परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये फिलॉसफी अपने देश की फिलॉसफी है और हर आदमी जो कि कुछ मीनिंगफुल करना चाहता है समाज के लिए अपने जीवन में, वो शायद इसी फिलॉसफी को मान के चलता है। मैं अकेला नहीं हूँ, सब ऐसे ही चलता है। अच्छा, क्योंकि हम कहते हैं खासकर बिहार में हम लोग बहुत सोच के अपना नाम रखते हैं, हमारे माता पिता जो भी हैं। आनंद जी का नाम कैसे पड़ा? शुरुआत से ही आप बहुत खुश मिजाज थे, ये देख के लगा कि आनंद रख देना चाहिए। आई डोंट नो रियली, लेकिन मैंने जो सुना है कि मेरा नाम ये चौथा नाम है। इट स्टार्टेड विद पंडित जी ने नाम मेरा लिखा फणींद्र। ओके, देन थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था तो मेरे बड़े भैया हैं, सब वीरेंद्र थे, जितेंद्र थे, तो किसी ने सजेस्ट किया इसका नाम धर्मेंद्र रख दो। तो मेरे पिताजी बोले ये सब हीरो हीरोइन इधर ही फैमिली में करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा नाम फिर उन्होंने रखा अनुज, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था। बट उसके बाद शायद मेरे पिताजी को ही कोई रियलाइजेशन था ये कि ही चेंज टू आनंद, दिस नेम केम अप टू आनंद। और मे बी आई वाज लाइक अ हैप्पी गो लकी चाइल्ड था हमेशा से। क्लासेस में भी टीचर्स पूछ लेती थे व्हाई आर यू स्माइलिंग, मैं क्या बोलूं, आई वाज एक्चुअली जस्ट हैप्पी। इट्स नॉट कि मैं स्माइल नहीं कर रहा, आई एम जस्ट अ हैप्पी सोल। वाकई अभी भी मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ ये चीजों को। और मुझे लगता है कि आपको जब भी हम कैमरे पे देखते हैं तब आप मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दिखते हैं आनंद जी, लेकिन अपराधियों के सामने एक अलग आनंद नजर आता है। और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऐसे ही नहीं है, 150 एनकाउंटर आपने कर दिया। इसकी शुरुआत क्या बचपन से ही थी? ऐसा लगता था कि नहीं बनेंगे पुलिस और सबको दिखाएंगे? नहीं, देखिए एनकाउंटर करने के लिए कोई पुलिस में नहीं ज्वाइन करता, मैं भी नहीं ज्वाइन किया था। मैं आईपीएस आया यही सोच के कि एक समाज में एक स्थिरता लाने में मेरा रोल रहेगा। जो भले लोग हैं उनको एक जीने के लिए सिक्योर्ड फील होना, कॉन्फिडेंट फील करना, इसमें मेरा रोल रहेगा। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, लेकिन जब मैं ज्वाइन किया असम मेघालय काडर अलॉट हुआ, वहां जब पहुंचा तो वहां मेघालय सेगमेंट में मुझे पहले भेज दिया गया। और मेघालय वाज देन बर्निंग विथ मिलिटेंसी। 2012, 13, 14 का जो टाइम था, पीक ऑफ मिलिटेंसी था, जब वेरियस मिलिटेंट ग्रुप्स थे वहां, GNLA, ANLA, ASK, ऐसे नाम से बहुत थे, सपोर्टेड बाय अल्फा। तो वहां जब गया तो हमारे जो IG ऑपरेशंस हुआ करते थे उनका यही था कि भाई आईपीएस ऑफिसर हो, है ना, पीपल एक्सपेक्ट लीडरशिप फ्रॉम यू, ऑन ग्राउंड लीडरशिप। ये लो अपना AK-47, ये पकड़ो ग्लॉक, लगाओ अपने ग्रेनेड्स एंड क्रॉस द सिमसांग। सिमसांग एक नदी थी जिसके उस पार कहते थे लिबरेटेड जोन।
हाँ, कि वो लिबरेटेड जोन था, वहां चल रहा है। अब हम ठहरे शाहबाद के आदमी, तो शाहबाद वाले थोड़े ऐसे ही होते हैं ना, सीधा एक लाइन में चलने वाले। तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग। मैं जस्ट आउट ऑफ प्रोबेशन था, वहां पे अटैच हुआ था एज एएसपी इन अ डिस्ट्रिक्ट कॉल वेस्ट गारो तुरा। तो वहां पे एक ब्लास्ट हुआ, एक इस पे पेट्रोल पंप पे किसी ने ग्रेनेड फेंका, ब्लास्ट हुआ। तो माय एसपी देन ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि लुक दिस इज अ सिचुएशन, वी हैव एन इन्फॉर्मेशन कि एक पर्टिकुलर पहाड़ी के वहां पे एक मिलिटेंट्स ने कैंप छोटा सेटअप किया है, वहां से दे वांट टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ अटैक्स। और वो जो ग्रेनेड शायद गलती से गिरा था या कुछ था, जहां से वो एक्सपोज हो गया था देयर प्रेजेंस। वी हैड वेरी लेस टाइम एंड आई वाज डिप्लॉयड। कैसे शुरू हुआ आपने कहा, आई वाज डिप्लॉयड। तो पहला जस्ट आउट ऑफ ट्रेनिंग हूं, प्रोबेशनर हूं, कभी रियल लाइफ में गोली मतलब गोली क्या उसमें चलाया था फायरिंग रेंज में, रियल टाइम कभी नहीं। एक था, सब था, बट फिर भी यू आर लाइक नॉट वेरी हैप्पी विथ इट। जनवरी का महीना, ठंड, एंड देन आई वाज आस्क्ड टू बी अ सपोर्ट, कट ऑफ टीम कहते हैं उसको। आई वाज नॉट द असॉल्ट कमांडर, वो एक दूसरे थे। मुझे कट ऑफ मतलब अगर भागते हैं तो आप पकड़िए, वैसे सिचुएशन में मुझे भेजा गया। मैं भी एक 15 लोग के लड़कों की स्वाट कमांडो टीम थी, लेके चढ़ा, पहाड़ी चढ़े एंड देन कहीं से उनको इल्म मिला एंड वहां से जहां से हमारी असॉल्ट टीम जा रही थी, वहां नहीं जाके वो हमारी तरफ से ही उतरने की कोशिश कर रहे थे। एंड मी एज अ कमांडर राइट आउट ऑफ अकेडमी एनपीएस से पीछे नहीं चलता, कमांडर या लीडर आगे चलता है। मेरे लड़के बोलते नहीं सर आप पीछे, आप नंबर 3 पे आइए, जो ड्रिल है। और मुझे लगता था नहीं यार, गोली लगी, तुमको लग गई तो मैं क्या जवाब दूंगा, गोली लगे तो मुझे लगे तो मैं नहीं लगना, तुम पीछे चलो मैं आगे चलूंगा, मैं भी ट्रेनिंग करके आया हूँ, बंदूक चलाने मुझे भी आता है। नहीं चलाया आप, उन लोग काफी एक्सपीरियंस करना, स्टिल आई वुड लाइक टू टेक द फर्स्ट शॉट इफ एट ऑल। मैं आगे गया तो मुझे लगा था कि इनकाउंटर होगा नहीं, सच बता रहा हूँ, ये हीरो बन रहा था, मुझे लगा होगा कुछ नहीं, मुझे कट ऑफ में जाके बैठना है। पहले एनकाउंटर फर्स्ट टाइम किया है ये, आगे बैठना है, रात भर बैठेंगे, कोई आएगा नहीं, कुछ होगा नहीं। ट्रेनिंग में जो होता था होगा नहीं कुछ और लौट आएंगे हीरो बन के। लेकिन अभी पहाड़ी चढ़ ही रहे थे तब तो ऊपर से ठाक स्मॉल वेपन से फायर केम ऑन टू अस एंड आई वाज लाइक अंधेरा, व्हाट हैपेंड। बंदे दौड़ के आए, वेरी क्लोज। मुझे भी याद नहीं कि वो कैसे हुआ। बंदे ने मेरे एक का वो बैरल पकड़ लिया एकदम, इट वॉज वेरी क्लोज, अंधेरा था, वी कुड नॉट सी, एकदम बैरल पकड़ लिया, किक पंच उसमें क्या, एंड आई नेवर न्यू एंड इट वॉज अ शॉट। एंड आई देखा मेरे सामने स्प्लैश ऑफ ब्लड ऑन माई फेस एंड द पर्सन इज डाउन। देन आई रियलाइज ये क्या हुआ, और उसका गोलियां चली एंड उसके बाद से नो लुकिंग बैक। अच्छा, इस दौरान क्या महसूस होता है, जैसे एक एज अ पुलिस ऑफिसर मुझे बताइए, जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि एक तो दबाव ये भी है कि आप पहले गोलियां चलाएंगे नहीं, जब वैसा सिचुएशन आएगा तब आपको करना पड़ता है। एनकाउंटर कोई चाह के नहीं करता, ये आप कह रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में मनोदशा क्या होती है, क्या सोच रहे होते हैं आनंद मिश्रा? डर लगता है, बहुत डर लगता है। आपको भी डर लगता है? बिल्कुल, बहुत डर लगता है जब गोलियां चलती हैं, यू जस्ट डोंट नो, और वो भी स्पेशली जंगल सिचुएशन में। और जो आपको पता है, जो मिलिटेंट्स हैं उनके वेपन्स आपके बराबरी के हैं, आपसे बेहतर है ना। वो कोई वो बिहार में जैसे वो दुनल्ली और ये सब लेके नहीं आए होते हैं हम, हाँ वो बड़े वो स्पेशल वेपन्स, ऑटोमेटिक वेपन्स, बेटर वेपन्स, एम सीरीज के वेपन्स लेके आए होते हैं, और काफी रॉकेट लॉन्चर्स रखते हैं, बहुत कुछ होता है। और यू जस्ट डोंट नो आप यहाँ फायर करें किस पहाड़ी से, किस पेड़ पे कौन बैठा हुआ, कहाँ एम्बुश लगाया, कहीं कौन रॉकेट लॉन्चर, कहाँ ग्रेनेड छुपा रखा है, कहाँ लैंडमाइन बिछा हुआ है, जस्ट डोंट नो। मतलब आप, आज मैं जिंदा हूं, मैं, लोग बहुत बार पूछते मैं इतना ऐसा क्यों हूं। हाँ, मैं कहता मुझे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं तो एक्स्ट्रा जी रहा हूं, मुझे तो कब का मर जाना था। मैं ये एकदम एक्स्ट्रा की लाइफ है, आज कल मर भी जाओ तो मुझे कोई इल्म नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं मर चुका हूं। ये एक्स्ट्रा अब जी रहा हूं, तो इसीलिए मैं नौकरी भी छोड़ी। यार इतने गोलीबारी के बाद, इतनी गोलियों को फेस करने के बाद, अगर आज भी मैं जी रहा हूं तो नौकरी करने के लिए तो नहीं जी रहा हूं। देयर मस्ट बी सम लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ। तो डर सबको लगता है, मुझे भी जब गोलियां चली तो डर लगता, लेकिन वो डर वो शुरू के कुछ सेकंड्स होते हैं, और उसके बाद होता है वो जब आपको याद आता है कि आप धर्म योद्धा हैं, जब याद आता है आप धर्म के लिए खड़े हैं, आप कानून के लिए खड़े हैं, आप जनता की रक्षा के लिए खड़े हैं, तो फिर मैं डर क्यों रहा हूं। एंड देन उसके बाद जो होता है, फिर दौड़ा के गोलियां चलती हैं, और फिर इट्स अ डिफरेंट शो। लेकिन पहले डर लगता है। ये कि हमने जो चीजें देखी हैं, आपकी जो छवि हमने देखी है कि चलो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, लेकिन आपने ये बोला कि एक पुलिस ऑफिसर भी डरता है उस सिचुएशन में। लेकिन कभी कोई गलती हुई आपकी सेवा के दौरान, जब आप पुलिस सेवा में थे? नहीं, गलती नहीं। कुछ लोगों ने एक इश्यू को बनाने की कोशिश जरूर की थी। मैं पोस्टेड था, एसपी था नौगांव जिले में, तो उसको लोगों ने कुछ सजाने की कोशिश की, क्योंकि मैं ड्रग्स के पीछे काफी काम किया हूँ, एंटी नार्कोटिक्स काफी काम किया। एक पूरा लॉबी होता है जो पीछे लग जाता है, तो वो
इनोसेंट लोगों को भी भड़का के दे विल नेवर वांट कि मुझ जैसा आदमी रहे जिसको ना आप खरीद सकते हैं, ना आप उसको डरा सकते हैं, ना धमका सकते हैं, और मारना भी इतना इजी नहीं है। तो फिर ऐसे को हटवाओ कैसे भी, कुछ भी करके। तो वो एक इशू था जो मैं उसको गलती पर्सनल तो नहीं मानता, लेकिन आई वॉज कोविड पॉजिटिव देन। मैं आई वॉज नोवेयर इन द सीन, बट मेरी एक टीम थी जो एएनएस एंटी नार्कोटिक स्क्वाड हमने क्रिएट किया था। दे वर डूइंग फैबुलस वर्क, बहुत शानदार काम किया। वो एक खोजबीन में गए थे जहां पे कहीं किसी के साथ उनका झगड़ा झपट होता है, जिसमें कि उसकी पिस्टल से, ही वाज एन ओल्ड सब इंस्पेक्टर 58 इयर्स, उसके पिस्टल से गोली चलती है, बंदे के पैर में गोली लग जाती है। तो इन लोगों ने उसको ऐसा सजाने का कोशिश किया कि वो स्टूडेंट लीडर था, इसको पुलिस ने जानबूझ के गोली मार दिया। तो लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि लोगों ने सोचा उससे क्या दुश्मनी हमारी कि हम उसको गोली मारेंगे। सो ये चीजें पुलिस को फेस करना पड़ता है, जहां आपको किसी तरह से नहीं पकड़ा कि यह लड़का ये घूस भी नहीं लेता है, ये अन्य किसी के साथ बदतमीजी भी नहीं कर रहा है, कुछ गलत कैसे पकड़ा जाए, इसको कैसे हटाया जाए। तो ऐसी चीजें सजाई जाती हैं। तो आई बिलीव दैट हैपेंड। उसमें इंक्वायरी हुई, सब कुछ। डेफिनेटली आई हैड नथिंग टू डू विथ इट। मैं तो खुद ही कोविड पॉजिटिव था ना ही, बट फिर भी आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, क्योंकि मैं अपने जो जूनियर्स हैं, जो मेरे ही कहने पे इतने महीनों से काम कर रहे थे, सडनली वो प्रॉब्लम में आते हैं और मैं उनको छोड़ के भाग जाऊं, तो ये नहीं पॉसिबल है। आई टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे बहुत प्रेशर आया कि इसका ये करो वो करो, मैं नहीं करता यार, आपको जो करना है मेरे साथ कर दो, मैं इनके साथ मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इन लोगों ने कोई दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा किया है। आप प्रॉपर इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करिए, अगर गलत है तो आप दे दीजिए सजा। तो उसमें फिर एक इंक्वायरी हुई, उन्होंने भी कहा यही बात कि नहीं, सबको सस्पेंड कर दो, ट्रांसफर कर दो, वो जो स्क्वाड तोड़ दो। मैंने कहा बस डन है, जो चाह रहे थे नार्कोटिक्स वाले वो तो करवा लिया उन लोगों ने, एंड दे डिड इट। हाँ, तो मेरा भी दिमाग कम नहीं, और भी कुछ चीजें हुई, लोगों ने आके बहुत बोला ये वो, तो मैं भी बोलता कम नहीं हूं। मैं भी बोला कि यार गलत है, जो गलत है वो गलत है, मैं नहीं मानूंगा। आप मेरी टीम को जबरदस्ती नहीं, अब आपको लगता है उसने गलत किया, नहीं मानता हूं कि गलत किया। अभी एक इंक्वायरी हुआ, वो भी एक ऐसे अधिकारी ने किया है जिनका ग्राउंड का उतना मैं मानता था कि वो समझ नहीं पाए उस बात को। ही वॉज नॉट, मतलब उनकी कैलिबर वो नहीं थी। मैं मानता हूं कि जो उस इंक्वायरी को करते उनसे बेहतर लोग हो सकते थे जो करते। तो मैं बोला वही इन्वेस्टिगेशन होने दो, कोर्ट में जाने दो, ट्रायल होने दो, फिर आप फैसला करना। आप ये बेचारे जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसका मनोबल तोड़ देंगे, कल कोई नहीं काम करेगा। और जितने ये नार्कोटिक्स का काम करने वाले जो गुंडे बदमाश होते हैं, वो चाहते हैं पुलिस का और जो सच्चे लोग हैं उनका मनोबल तोड़ दीजिए। वो अगर आपने तोड़ दिया, बस रास्ता साफ है, फिर मिलके काम करें। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोगों ने फिल्मों में ये देखा है कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पे हो रहा होता है, लेकिन सामने अपराधी है, आपके पास सबूत नहीं है, तो आप ना उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आप बस ड्यूटी पर है। कभी ऐसा सिचुएशन आपके पास हुआ, अपराधी आपके सामने है, लेकिन आप इतने मजबूर हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते? कभी नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। पता है अपराधियों तो कॉलर पकड़ के खींच के ले गया हूँ, घसीट के ले गया हूँ मैं। ऐसा था एक अपराधी जो बड़ा सेफ प्ले करता था, है ना, उसको घसीट के, दुबरी में था, आदम अली नाम था उसका, है ना, गाय तस्कर था वो। कोई अपना ये नहीं छोड़ता था, उसका कोई मिलता नहीं था कुछ जल्दी से, तो क्या किया नहीं किया, पकड़ा उसको, पूरा पीछे पकड़ के उसको पकड़ा और घसीट के ले गया कोर्ट में, पूरे एकदम रास्ते में उसकी औकात दिखा के ले गया। वो वहां का बहुत बड़ा हीरो बनता था उस एरिया का, कि वही चलाएगा वो, मेरे से पहले, कि भाई उसे सबको सेट कर रखा है, ये कर रखा, मैं कानून को कौन सेट कर लेगा, इतना बड़ा कौन। घसीट के, कॉलर पकड़ के घसीट के उसको कोर्ट तक लेके गया। वो फील तो मैं भी कर पा रही हूँ, आप जैसे बोल रहे हो। ऐसे कई सारे सिचुएशन आपके सामने आते होंगे, जब आपने बताया कि बहुत ज्यादा गुस्सा भी अंदर रहता है और वो फिर आप दिखाते हो, लेकिन इसी बीच बहुत सारी स्टोरीज निकलती होंगी इससे। आपने बहुत सारे अपराधियों को पानी पिला दिया, लेकिन कोई ऐसा अपराधी जिसने आनंद मिश्रा को पानी पिला दिया हो? नहीं, पानी पिला दिया मतलब एक आध तो थे, वो पानी नहीं पिला, वो भाग रहे थे। अच्छा। हाँ, मतलब मैं उसको समझे पकड़ के 2 थप्पड़ मारना चाहता था उसको, वो इतने के लायक थे, उतने बड़े भी नहीं थे कि उसके संग ज्यादा, वो थप्पड़ खाने लायक थे, बट वो ना इरिटेट करते थे बहुत। होता ना, कुछ एक बच्चे होते हैं ना, कुछ छोटे में आपने देखा हो, कुछ बच्चे होंगे, आप उसको पकड़ेंगे ना तो भैया 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 माफ कर दो, भैया माफ कर दो, फिर थोड़ी दूर जाके गाली देगा, फिर पकड़े भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो, फिर थोड़ी दूर जाके गाली देगा। ऐसे 2-4 चिरकुट अपराधी थे जिन्होंने बहुत इरिटेट किया मुझे लाइफ में, बट ऐसा कुछ नहीं, वो चिरकुट ही थे, वो थप्पड़ खाने लायक थे। बड़े वाले जो थे या तो जेल में है या तो ऊपर है, तो ऐसा कोई नहीं था कि जो कि, अगर मेरा ये था, देखिए ये मान लिया कि अगर पुलिस ने मान लिया ना कि वो किसी को पकड़ेगा, उसके लिए वो उसको भगवान भी नहीं छुपा सकते इस धरती पे वो रहा तो। हाँ, वो अगर सोच लिया पुलिस ने पकड़ना तो पकड़ ही लेगा, वो एक्शन लेना तो ले ही लेगा। तो मैं इस बात पे पूरा यकीन मानता हूं कि अगर पुलिस अपने पे आ जाए और अगर डिसाइड कर ले कि मैं करूंगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता, वो कर सकता है। और मैंने वो हर बार उस ऑटोनोमस जोन को प्रैक्टिस किया है जो पुलिस के पास होता है।
मैं उसके लिए किसी और से परमिशन, इसलिए मेरे बड़े सीनियर्स भी मुझसे नाराज हो जाते थे, क्योंकि मैं क्या है ना कि काम करना है तो काम करिए, आप जो डिस्कशन करिएगा, बात करिए, आपको जब पता वो क्रिमिनल है, पकड़ना है, तो उसका डिस्कशन क्या करना भाई। हाँ, अब मुझे पता वो डिस्कशन में फंसा देंगे मुझे, वो उधर अपना बेल ले लेगा या कुछ हो जाएगा, वो निकल लेगा और मैं बैठ के ऐसी बस कि फिर एक अगर क्या होता है ना कि अगर क्रिमिनल आपके सामने घूम रहा होता है किसी भी कारण से, बाकी करोड़ों जनता जो आपकी है उसका भरोसा टूट जाता है कानून व्यवस्था से, पुलिस के ऊपर से और इस पूरे सामाजिक और जो न्याय तंत्र से। ये देखो ना, ये तो यार बदमाश है और ये सामने ऐसे घूम रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए कई बार पुलिस को अपनी ऑटोनोमस जो उसका एक एरिया ऑफ अथॉरिटी है उसको यूज करना चाहिए, और ऐसे लोगों को कतई, मैं तो अपने सारे थानेदारों को बोल लेता था कि अगर सच में कहने की बात, मैं कभी पुलिस को गुंडागर्दी करने को नहीं कहूंगा, लेकिन अगर शब्द के बाद लाख में अगर कहना है कि अगर कोई गुंडा हो सकता है एक एरिया में, तो पुलिस से बड़ा कोई नहीं हो सकता है ना। तो बिल्कुल। लेकिन अब बिहार की बात कर लेते हैं। आप बिहार क्यों आते हैं वापस? क्योंकि बहुत बड़ा नाम आनंद मिश्रा जी का बन गया था, पुलिस सर्विस में अच्छा कर रहे थे, वो भी एक जनसेवा का काम है, लेकिन बिहार ही क्यों चुना आपने? और ऑलरेडी जो सिंघम बन चुका है उसको अपना नाम छोड़ के बिहार आने की क्या जरूरत थी? जी, ऐसा था कि देखिए मैं ना हमेशा से बिहार में हमेशा से चाहता था, क्योंकि जो आदमी बिहार से बाहर रहना पड़ा है ना मजबूरी में, बिहार की जो दुर्दशा के कारण से मुझे पढ़ना पड़ा बिहार से बाहर, कलकत्ता में पढ़ा मैं। क्यों? यहाँ पे उस तरह की व्यवस्था नहीं थी जो मेरे पेरेंट्स को यकीन हो कि मेरा बच्चा इस व्यवस्था में ठीक से पढ़ सकता है, और हमारे सीमित संसाधन में, इतने पैसे वाले नहीं थे कि बड़ा मैं जाके कोई ऐसी किसी फैक्ट्री के ही स्कूल में पढ़ा हो, जहां पढ़ा हूं स्कॉलरशिप पे ही पढ़ा हूं, लेकिन बिहार से बाहर पढ़ा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिहार की व्यवस्था उस लायक नहीं थी 90s में, स्पेशली आपने देखा होगा उसके बाद भी, कि मेरे पापा को, मेरे माँ को, मेरे परिवार को भरोसा नहीं था इसको इसमें छोड़ा जाए तो ये कुछ कर पाएगा। तो ये जो दर्द होता है ना अपनी मिट्टी से अलग कर देना, खींच के अपनी माँ से अलग कर दे किसी बच्चे को, वो तड़प के आएगा अपनी माँ के पास जब आएगा। तो मैं वही वो बच्चा हूं इसको उसकी माँ से जबरदस्ती अलग किया गया, वो तड़प के वापस आया है कि मुझे अपनी धरती पे रहना है, अपनी माँ के पास रहना है। असम भी हमारी मातृभूमि तो पूरा भारतवर्ष है, तो मैं कहता हमेशा कि असम या कोई भी देश वो मेरी मौसी जैसा हो सकती है, चाची जैसी हो सकती है, बट माँ तो बिहार ही रहेगी ना। तो आई हैव टू रिटर्न बैक, इसलिए आया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट था कि करियर वॉज गुड, सब कुछ ठीक था, मैं जिले में एसपी था, कहीं कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम नहीं था, सब बढ़िया चलता और चल रहा था। लेकिन मुझे वो इतने सारे ये जो खूनी टाइप की एक जिंदगी जीने के बाद ये महसूस होने लगता है कि यार क्या क्या जीवन में मार काट, गोली बारूद, इसके लिए नहीं पैदा हुआ था, है ना, इसके लिए नहीं पैदा हुआ था। तो मैं कुछ सृजनात्मक, कुछ सकारात्मक भी करने की इच्छा है। और बिहार तो फिर आईएएस की तैयारी? नहीं, आईएएस नहीं बनना था मुझे, बड़ा दुर्दशा है, मैं देखा हूं, मैं स्टेट सिविल सर्विस में था भैया, ये पहले से डिसाइडेड आईएएस नहीं बनना हमको, हमसे ना हो पाएगा। बाकी ठीक है, सर्विस ठीक है, हमसे ना हो पाता, मेरा एप्टीट्यूड और माय टेम्परामेंट डज नॉट सूट आईएएस। आई न्यू ऑलवेज, आई नो माय टेम्परामेंट इज मेड फॉर आईपीएस। मैं फिर जन्म लूंगा, मैं फिर आईपीएस बनूंगा, अपनी जवानी में आईपीएस में ही, वर्दी में ही देना चाहता हूं, तो इसलिए वो नहीं था। और अगर आईएएस बन भी गए तो आप, आई नॉट लाइक टू स्पीक ऑन कैमरा, हाँ क्या करना होता है, क्या इससे चलता है, मंत्री लोग क्यों आईएएस से चिपके रहते हैं, क्या चीज है, वो सब चीजें देखिए सबको पता है, इट्स नॉट समथिंग। और आप आईएएस हो कि आप कितना कर सकते हैं, बहुत 1, 2, 5 ऑफिसर्स होंगे जो कि सच में वो करते हैं जिसके लिए दे आर मेंट टू, अदरवाइज दे हैव टू समवेयर बी पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड रन अलोंग, है तो वो होता है। तो मुझसे ना हो पाएगा ये, है ना। तो पॉलिटिक्स में आके आनंद मिश्रा यही बदलना है मुझे, यही बदलना है कि जो आईएएस का जो रोल है आप वही काम करिए। आपको मंत्रियों के लिए काम नहीं करना, नेताओं के लिए काम नहीं करना, आपको जनता के लिए काम करना। आप आईपीएस हैं, आप कानून मान के काम करिए, आप किसी नेता मंत्री के प्रेशर में आके आपको काम नहीं करना, आपको जनता समाज के लिए काम करना। यही व्यवस्था होनी है बिहार में। और बिहार के लिए मैं सोचता हूं बिहार कैन बी अ स्टेट विच कैन शो द रियल, जो जन सुराज की बात है, सुराज, सुंदर राज, वेयर जनता जो है वो सच में राजा है, जनता जो है उसकी अथॉरिटी में वो रिस्पेक्टेड फील करे। एक समाज में आप थाने में चल जाइए, जाके देखिए आपके साथ कैसा दुर्व्यवहार, आपके साथ शायद ना हो बट एक नॉर्मल लड़का चला जाए उसके संग, देखिए किस तरह से एक वो नमस्ते बोले तो उसका नमस्ते का जवाब कैसे आएगा, आप जाके सुन लीजिए। मैं मतलब आई एम सीइंग थिंग्स टू ना कि क्या हालत है, ये चीजें बदलने के लिए जनता तक आपकी कनेक्टिविटी क्यों नहीं पहुंच पा रही है? जनसुराज में मैं आ रही हूँ, पहुंचेगी। अभी बाई इलेक्शन में आपने देखा स्थिति क्या हुई जनसुराज की। हालांकि प्रशांत किशोर का जो दावा था बिल्कुल भी वहां पर फेल नजर आया। आपकी पार्टी के जो दावे हैं यहाँ पर हवाई दिख रहे हैं। 4 सीटों ने ये दिखा दिया कि अभी भी पैठ नहीं बनी है जनसुराज की, बदलाव पसंद है।
लोग कह रहे हैं कि जनसुराज को आना चाहिए, लेकिन उतना भी भरोसा नहीं है कि वोट में वो तब्दील हो पा रहा है। राइट, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमने इसका हमारा चिंतन हुआ, मंथन हुआ, हमारी सारी इस पे बात भी हुई कि ऐसा जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप समझिए इस बात को, जनसुराज अभी पार्टी बने ही 1 महीना हुआ था जब चुनाव हुआ, और 1 महीने में हमारे जो नेता है वो अपनी जगह भी नहीं पकड़ पाया। आज भी हम उस चीज को स्थापित करने की कोशिश करें, हमारा संगठन बन रहा है, राइट। हमारे जो बाकी जो हमारी प्रोफेशनल टीम है, उन बच्चों ने मेहनत करके लोगों को साथ जोड़ा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को साथ जोड़ने का, एक साथ लाने का। मंच पे नेताओं को लाके बिठा दिया उन लोगों ने। अब नेता को हमें एक्टिवेट करना है। हमारे जो नेता हैं, जो जमीन से जुड़े हैं, जो लोगों के साथ जुड़े हैं, वो जब एक्टिवेट हो जाएं, क्योंकि देखिए क्या होता है, प्रशांत जी को लोग देख रहे हैं, दे सी कि यस, ये हमारा मसीहा है, बिहार बदल के देगा। और भी कुछ लोग होंगे जिनको देख उनको लगता है ये बंदा सही है, ये करके देगा। लेकिन जब वो अपने पड़ोस में देखता है तो उसको नेता नजर नहीं आता जनसुराज का। उसको लगता भैया अभी जरूरत है मुझे, कहां से कैसे पहुंचे प्रशांत जी के पास या किसी और के पास। तो वो लोकल नेता जब नहीं मिलता है तो उसको भय लगता है। वो दिखता है यार यहां तो कोई दूसरा बंदूक लेके खड़ा है, यहां तो कोई दूसरा बंदा है जो इस एरिया में मजबूत है, तो हम आज इनको वोट दे दे तो फिर यार मेरा जीना तो मुश्किल ना हो जाएगा। तो ये जो गैप है ना, इसको हमें फिलअप करना है लोकल नेताओं से। 2 साल में ये गैप फिलअप नहीं हो पाया। 2 साल से पदयात्रा पे हैं। प्रशांत किशोर ने खुद ही कहा कि हर गांव का हाल उनको पता है। हाँ, बिल्कुल। तो हर गांव में जैसे आप लोगों ने सिलेक्शन किया कैंडिडेट का, तो वो तो पता ही है कौन कैंडिडेट काम कर सकता है, किस पे क्या कौन भरोसा कर सकता है। वो चुनने के बाद भी ये भरोसा कायम नहीं है। देखिए, एक सामाजिक परिवर्तन एक वक्त लेता है। हमें समाज को, हमारी जनता बहुत मैच्योर्ड है, हमारी जो जनता है समझदार जनता है, मैं मानता हूं ये। और वो सुनी, प्रशांत जी की पूरी बातें उन्होंने सुनी, समझी। अब उसको वो कहीं ना कहीं रूपांतरण होने में 1 महीने में तो नहीं हो पाएगा, एक नॉर्मल टाइम फ्रेम है जिसको आपको दें, लेकिन 1 साल बहुत ज्यादा वक्त है, मैं मानता हूं। ओके, अब 2025 मार्च तक देखिए, मैं आपको इस बात को कहता हूं, मार्च के बाद आप देखिएगा, अगर किसी एक पार्टी की चर्चा सबसे ज्यादा होगी, अगर एक पार्टी का नेता सबसे ज्यादा जमीन पे दिखेगा, अगर एक पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के साथ जुड़ के मिलकर उनके रोजमर्रे के कामों में मदद करता हुआ नजर आएगा, तो वो जनसुराज पार्टी का होगा। लेट कम मार्च एंड यू सी द जादू। 2 साल में ये करिश्मा नहीं वी हैव कम टू द 3 महीने में हो जाएगा। अब 20 सीढ़ियां चढ़नी है, 20 सीढ़ी पे चढ़ के आपको आपका एक बढ़िया सा गार्डन मिलना है। तो आप कहेंगे 19 सीढ़ी पे चढ़ के कुछ नहीं होता, 20 पे चढ़ के हो जाएगा। हाँ, 20 ही पे चढ़ के होगा। हम 19 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, 20वीं सीढ़ी पे है, चढ़ने दीजिए। सामने बहुत ही अच्छा स्वर्ग खुला हुआ है वहां पे, जहां लोग भी चाह रहे हैं एक बेहतर जनता का सुराज लाने का बिहार में। तो इससे काउंट नहीं करना है, रिमेंबर, इस बात को समझना है कि 1 से 20 सीढ़ी होता है सपोज। अब 20वीं सीढ़ी पे जब आप पहुंचते हैं तो वहां सब बढ़िया है, सब कुछ स्थिर हो गया, अच्छा है। अब हम 1 2 3 4 5 8 19 पे पहुंच गए, तो आप वहां पे मुझे रिचा जी मिलते, कहते भाई साहब 19 पे चढ़ के कुछ नहीं हुआ, 20वें पे चढ़ के हो जाएगा। तो होगा, क्योंकि ये 20वें पे ही वो जन्नत है, वो स्वर्ग है, वो बेहतर बिहार है जो इंतजार कर रहा है। हम उस दायरे तक पहुंच चुके हैं, थोड़ा एफर्ट और करना है, और एक बेहतर बिहार का संकल्प जो हमने किया वो हम जनता के सामने लाके रखें। कितनी सीटों पे तैयारी है? 243 सीटों पे, 243 सीट्स पे। कितनी सीटें आएंगी? हम तो 243 पे मेहनत करेंगे, और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि मैक्सिमम सीटें आए। देखिए, अब मैं ये नहीं कह दूंगा कि 243 जीत जाएंगे, विच मे बी ऑल्सो पॉसिबल, मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा ये लगता है कि कहीं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। मैं मानता हूं कि समाज में सारे ही विधायक खत्म नहीं है, 2-4 अच्छे लोग जरूर होंगे। उन 2-4 अच्छे लोगों के लिए तो मैं भाई गुंजाइश रखूंगा जरूर कि हो सकता है उन्होंने अच्छा काम किया हो अपने क्षेत्र में, लोग उनको सच में पसंद करते हैं। वो 2-4 अच्छे लोग शायद रहें, और बाद में जब जनसुराज की सरकार बने, वो भी 2-4 अच्छे लोग जनसुराज की सरकार की मदद करें और बिहार के लिए काम करें। आनंद जी, लोग इससे परेशान हैं कि जब प्रशांत किशोर बहुत लाइमलाइट में आए, खूब चर्चा हुई, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि हम जाति आधारित नहीं करते हैं। राइट। हम जब कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे तो जो जनता देगी वही हमारे कैंडिडेट होंगे। लेकिन इस बार जब सिलेक्शन हुआ उसमें हमें समीकरण देखने को मिला जो जाति आधारित थी। तो ऐसे कहने लगे लोग कि प्रशांत किशोर की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं जमीन पे उतरती हुई नजर नहीं आई। मुझे लगता नहीं कि जाति, हम भी सरप्राइज थे कि जाति आधारित क्यों नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, रामगढ़ में, तरारी का दोही का देख लीजिए, रामगढ़ में सब लोग एक राजपूत कम्युनिटी से बोल रहे हैं भैया यहाँ तो राजपूत कम्युनिटी चलेगा, वहां हमारे अति पिछड़ा से हम आ गए। हाँ, उस वक्त जैसा भी जो भी संगठन को लगा, लोगों को लगा कि एक हमारे ये भाई को हम आगे किया जाए, तो हमने किया। वैसे ही जब तरारी में बात चली तो एसके सिंह सर की बात आई, तो ही वॉज बियॉन्ड एनी कास्ट कम्युनिटी,
उनको हम लोगों ने कोशिश किया, बट अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल कारणों से वो नहीं। तो वहां पे फिर दूसरा जब नाम आया तो वो भी जो किरण सिंह जी का नाम आया वो भी वहां के सो कॉल्ड वर्चस्व वाली जाति से नहीं आती है। तो वहां तो हमने हमारा खुद ही जाति समीकरण पे हमने काम नहीं किया। हो सकता है लोगों के मन में जाति की बात आती है। और देखिए एक बात समझिए, हम बिहार में जब पॉलिटिक्स करें ना, प्रशांत भैया जो बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर हम यहां करते हैं तो हम आपकी फीलिंग्स को, आप हमारी वोटर है, आपकी फीलिंग्स को हम नजरअंदाज करके अपनी बात को कैसे थोप दे आप पे। अगर आपके हमारे वोटर्स के मन में कोई बात है कि ना भैया हम लोग ज्यादा हैं यहाँ पे, हम चाहेंगे हमारे में से कोई रहे तो बेहतर होगा और हम सबका ख्याल रखेंगे, तो उसके एक बेहतरीन जज्बात को हम क्यों दबा दें इस बात से कि जाति बुरा ही होता है। ऐसा किसने कहा? राजनीति ने जाति को बुरा बना दिया है। जाति का कंसेप्ट तो समझिए तो इट्स इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंसेप्ट, इट्स नॉट अ सोशल कंसेप्ट। आप पढ़े लिखे लोगों से थोड़ा पढ़ लिख के देखेंगे तो जो ट्रेड गिल्ड्स थे, हर जाति को एक व्यवसाय के साथ आप जोड़ के देख सकते हैं। आप देख ली, सोचिए कोई जाति सोचिए उसके संग एक व्यवसाय जुड़ा हुआ है। तो आज का जो ऑटो रिक्शा यूनियन है ना, आज से 100 साल बाद हो सकता है वो भी एक जाति होगी। ओके, तो अपनी जाति के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो बुरा नहीं है, लेकिन अपनी जाति के नाम पे आप दूसरों के अच्छाई को देखना छोड़ देते हैं, दूसरों को दबाने की कोशिश करेंगे या उनको प्रमोट नहीं होने देंगे, वो गलत है। दैट इज पॉलिटिकल। अब फिर या तो आप जाति के नाम पे पॉलिटिकली लोगों को जब जोड़ रहे तो आप जाति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यहां जाति से लड़ाई है, जाति से कोई लड़ाई नहीं है, जाति का पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन से लड़ाई है जो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अगर कहीं आपको जाति का समीकरण होता बनता दिखता है जनसुराज में, बिलीव मी, जो बात कही प्रशांत जी ने बहुत सही कही कि हम जनता जिसको प्रमोट करिए। अब मान लीजिए आपके क्षेत्र में किसी एक जाति के लोग ज्यादा हैं तो हमारे संग उसी जाति के लोग ज्यादा जुड़े हैं। अब जब वोटिंग हुआ कि भैया बताइए किसको देना चाहिए, तो जो ज्यादा है उन्हीं में से निकल के आएगा ना वोटिंग के कि भैया हमारे इसको दीजिए। अब उनको 100 लोग सपोर्ट करे, किसी को 40 करे, कोई 20 करे, अब बोलेंगे भाई 100 लोग इनको सपोर्ट करे, इन्हीं को दे दीजिए। अब बाद में निकल के आता है ये तो उसी जाति के हैं जिसके उसमें समीकरण बनता है। तो हमने समीकरण देख के जाति नहीं डिसाइड किया, जनता के व्यू को देख के हमने कैंडिडेट डिसाइड किया जो उसी जाति का निकला जो वहां का ज्यादा पॉपुलेशन वाला है। तो इसको ये मत सोचिए कि हम जाति के एंगल से देख रहे हैं, हम मेरिट के एंगल से ही देख रहे हैं। हमारा पहला आकलन मेरिट ही होगा। और जो उपचुनाव था, इस उपचुनाव में हमारे जो लड़के काम कर रहे थे या जो जमीन से हमें जितना फीडबैक 1 महीने के टाइम में मिल सका उस पर हमने लड़ा, और वो हमारे लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन वही था। वो कहीं ना कहीं रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं लगता है कि और वो बेहतर हम कर सकते थे। अब हम उससे सीखे हैं, अब डेफिनेटली इसको हम और बेहतर तरीके से लाएंगे। और मेरा मानना है जैसे जनसुराज पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएगा, आज के दिन में एक जनसुराज एक अभियान के रूप में एक्टिव है, इसमें हर दल के लोग जुड़े हैं। बहुत कहेंगे अरे इस पार्टी के भी लोग बैठे हैं, उस पार्टी के भी लोग बैठे, सही बात है, क्योंकि ये अभियान रहा है इतने। जो प्रशांत जी 2 साल से ज्यादा, वो क्या कहते हैं, हम वोट नहीं मांगते हैं, उनका वो मैं सुनता हूं हर जगह बोलते हम वोट नहीं मांगते, सही बात है। वो आपका अटेंशन मांगते हैं कि आप ध्यान दीजिए मेरी बात पे। हम आपका डेडिकेशन मांगते हैं, इस बेहतर बिहार को बेहतर से समझिए और इसके बेहतरी के लिए काम करिए। अब जाके हम अब हम पॉलिटिकल बात करेंगे, अब हम पॉलिटिकल मुद्दों को उठाएंगे, पॉलिटिकल मुद्दों पे लड़ेंगे, जरूरत उस पर आवाज उठाएंगे, तब हमसे कहीं लोग जुड़ना शुरू करेंगे। क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि हमारी बात यूटोपियन बात है। हाँ, ये हो तो अच्छा है, लेकिन होगा कैसे, उनको रास्ता समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हमारे यहां पे अभी डंडा खाए हैं एग्जाम देने के नाम पे, इस पे हम अनफॉर्चुनेटली नहीं बात करते हुए नजर आए थे, लेकिन दर्द है। मतलब मैं तो अंदर ही अंदर जो हो रहा था, ठीक है जब सरकार हो जाए जनसुराज का तो विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, लेकिन जनता ये एक्सपेक्ट करिए हमसे कि आप हमारे मुद्दों पे आइए, खड़े होइए, बोलिए, तब ना हम आपके साथ खड़े हो। जो अब पॉलिटिकल हमारा पार्टी बन रहा है, बिलीव मी, आने वाले टाइम में जनता की हर बात पे, उनके हर प्रॉब्लम में, हर तकलीफ में जनसुराज का एक एक सिपाही खड़ा हुआ नजर आएगा। और जनता को अपना सही रास्ता, सही पार्टी मार्च आने दीजिए, उनको दिखना शुरू हो जाएगा कि बिहार का भविष्य जो जनता चाहती है वो जनसुराज के रास्ते से शायद मुमकिन होता नजर आएगा। बिहार में जो पार्टियां सत्ता की तरफ जाती हैं वो अलायंस के साथ ही जाती हैं। बिहार इसका बानगी हमेशा से रहा है, तो क्या आपकी पार्टी भी अलायंस के साथ जाएगी? क्योंकि अकेले चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती होगी। वही देखना है कि हमने जिस बात को जनता के सामने रखा है, कि जनसुराज एक अलग सा पार्टी क्यों है। अगर हम मान लीजिए किसी से गठबंधन कर लेते हैं, हम तो पहले ही खुद प्रेशर में आ गए। वो आते ही बोलेगा भैया इतना % कमीशन हमारे उसको भेज दो, ये काम हमारा आदमी करेगा, ये पोर्टफोलियो हमको चाहिए। हम बदलेंगे कैसे बिहार?
बिहार तो ये बातें आप तब सोचा था आपने जब बीजेपी की तरफ से आपकी बातें चल रही थी कि आप बीजेपी की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी के मेरी टिकट बात पर लोकसभा में? जी। नहीं, पर्सनली देखिए, जब मेरी बात शुरू हुई थी तो मैं तो एक क्लीन आदमी रहा हूं, मेरा तो कुछ बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा नहीं है। तो मैं देखिए संघ में बड़ा करीब रहा हूं, मैं आरएसएस का बचपन से एक मेंबर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा एक नेचुरल एफिलिएशन था कि उससे रिलेटेड जो पार्टी, उससे बात होगी मेरी, तो उससे ही बात हुई थी। अब अनफॉर्चुनेटली जो भाजपा हमने सोचा था वो भाजपा अब रहा नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी वाला भाजपा नहीं। ये तब आपका मन बदल गया जब पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, या फिर आपका मोह भंग हो गया बीजेपी नहीं, से? देखिए ऐसा नहीं है कि पार्टी, मैं देखिए टिकट पहले बताऊं मैं आपको, है ना, टिकट का और पार्टी का मोहताज होता ना मैं, तो मुझे बहुत सारे लोग बोले चुनाव नहीं लड़ना है, तुम्हारा अच्छा फ्यूचर होगा बीजेपी में, तुम्हारा ये, बहुत लोग मुझे प्रलोभन दिए। अगर मुझे इतना ही मोह होता पार्टी के नाम पे या अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन के नाम पे, तो मैं शायद चुप बैठता, कुछ अच्छा पदवी मिल जाता, मैं जानता हूं कुछ सेटिंग हो जाता, अच्छा हो जाता। लेकिन मैं पहली बात, लीडर बनना तो अपने दम पे बनना है ना। जो खुद किसी के कंधे पे चढ़ के बनना चाहता वो क्या लीडर, दूसरों को क्या सपोर्ट करेगा, वो चीज मेरे में नहीं था। कि इतना आप में नहीं है मुझे कि है, कुछ लोगों ने, भाजपा के ही लोग थे जो हैं, जिन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें भी बोली, और मुझे लगा कि नहीं यार, ये धर्मपरायण बात आप नहीं कर रहे हैं, है ना। और जब नहीं मिला मुझे, उसी बीच में जब जनसुराज नहीं ज्वाइन किया था मैंने, तभी मुझे लगा यार कि भगवान जो करता अच्छा ही करता शायद। अगर मैं बन जाता, मैं एमपी भी बन जाता, पक्का था वो सीट जीत जाता। हार कैसे गए? बीजेपी से टिकट मिलता तो मैं एमपी भी बन जाता, ये कह रहा हूं मैं। हाँ, सीट भी जीत जाता, एमपी भी बन जाता, लीडर नहीं बन पाता। बोलने को नहीं मिलता मुझे, भैया ये बोलो, लिख के आ जाता है, यही बोलना है, तो मेरा वही पढ़ के आपको सुनाता, ऋचा जी देखिए ऐसा है, फिर ऐसी बातें करता है। ये जो जोश में बात कर रहा हूं, भगवान भी देखता कहीं पे, उसको पता है कि कब किसके साथ क्या करना है। आर यू इमोशनल? नो, नॉट एट ऑल। इमोशनल क्यों हूं? डेफिनेटली आई एम एन इमोशनल पर्सन। इमोशंस क्यों नहीं होंगे? नहीं, रोने वाला इमोशनल मैं बात नहीं कर रही। ना। कोई भी चीजें देखते हैं तो फिर वो फील करते हैं। आई एम वेरी इमोशनल दैट वे। आई एम वेरी सेंसिटिव। मैं बहुत सेंसिटिव हूं कि मुझे आपका दर्द समझ में आता है। आई कैन फील द पेन। बहुत बार मैं रिएक्ट नहीं कर पाता हूं, कर नहीं पाता कुछ, बट आई एम वेरी सेंसिटिव। मेरी फीलिंग्स, मेरी इंपैथी ज्यादा रहती है किसी भी चीज से। मेरा IQ लो हो सकता है, मेरा EQ हाई है। इमोशनल क्वोशंट इज हायर देन माई इंटेलिजेंस क्वोशंट, ये मैं मानता हूं। और डेफिनेटली जब बात, देखिए मैं बक्सर में भी लोगों को कहा कि माटी से बड़ा पार्टी कैसे हो गया यार। आपके ही तो यहां पे आप बात करते हैं, अगर एक पार्टी की पर्टिकुलर बात करते हैं, तो यार उस पार्टी के तो इतने साल से लोग थे, क्यों नहीं आपका भविष्य बदल गया? आप क्यों अभी भी अंधेरे में घूम रहे हो? ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा बीजेपी की बात, तो कहीं ना कहीं आई एम हैप्पी फॉर दिस कि ये नहीं हुआ। हो जाता मैं लीडर नहीं बन पाता, MP बन जाता, है ना, कुछ भी हो जाता, लीडर नहीं बन पाता। बक्सर से आपने क्या सीखा? क्योंकि जहां तक हम लोगों को लगता है कि एक पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, और हम सब जानते हैं, हम सब बातें भी करते हैं कि हमें एक पढ़े लिखे लोग चाहिए जिन्होंने खुद ही सब चीजों को देखा है, वो ज्यादा अच्छे से किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बक्सर के लोगों ने आप पे भरोसा क्यों नहीं जताया? सब मानते हैं कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, सब मानते हैं कि हम भाई आनंद मिश्रा की धरती से आते हैं, लेकिन उसी आनंद मिश्रा को जब चुनाव में उतार देते हैं, लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं? भैया 50,000 लोग पसंद किए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किए। हाँ, 50,000 लोग कम नहीं होते कि निर्दलीय आदमी जो 10-12 दिन अपना चुनाव प्रॉपरली। लेकिन सवाल है, दिल जीत लेते हैं, वोट नहीं जीत रहे। नहीं जी, यही हुआ ना जनसुराज के साथ भी, अभी यही बात हुई है जनसुराज के साथ भी, कि वो लगता है कि आनंद भैया अकेले खड़े हैं यार, अच्छे आदमी है। मुझे ये लगता है कि लोगों ने सोचा आनंद भैया अच्छे आदमी है, इनको भेज देंगे ना भेड़िए, इनको खा जाएंगे अकेले में, इंडिपेंडेंट है, इनको किसी पार्टी से आना चाहिए, मजबूती से आना चाहिए। हो सकता है लोगों ने सोचा। इतनी पॉजिटिविटी कहां से आ रही है? नहीं, पॉजिटिविटी नहीं, दिस इज अ फैक्ट। यू आर ऑप्टिमिस्टिक। नहीं, माय पीपल आई हैव टॉक टू देम ना, मैं लोगों से बात करता हूं। मैंने कहा कि भैया तुम लोग सब इतना चढ़ाए रखे थे, वोट क्यों नहीं दिए? भैया हम तो वोट दिए, लेकिन लोगों ने सोचा भैया ये ना आपके लिए अब ये पॉलिटिक्स का जो है तैयार नहीं, आप अकेले पहुंचेंगे वहां पे इंडिपेंडेंट, तो ये भेड़िए हैं सारे, आपको काम नहीं करने देंगे। भैया एक हम लोग दल बनाते हैं, पार्टी बनाते हैं अपना। दैट वाज द इनिशियल टेक। हाँ, मेरे जो लोग थे कि हम अपना पार्टी बनाते हैं भैया, और एक पार्टी बना के मजबूती से हम लोग काम करते हैं। तो मैं प्रशांत भैया के जब टच में लगा, यार ये बंदा इतना मेहनत कर रहे हैं, ये एक आदमी निकला हुआ है, इतना अकेले पैदल चल रहा है, इनकी बातें सब कुछ, इट वाज रेजोनेटिंग माई हार्ट। मैं जो सोचता हूं वही वो भी सोच रहे हैं, मैं जैसे करना चाहता हूं वो भी वही करना चाहते हैं। मैंने इनके साथ गाड़ियों में भी बहुत ट्रैवल किया, इनसे बहुत डिस्कशंस किए, छोटी छोटी पॉइंट्स पे मैंने भैया को ग्रिल करने की भी कोशिश की, पूछने। आई एम सो कन्विंस्ड विद दिस पर्सन, बिलीव मी, लोग चाहे जो कह ले, बट आई एम सो कन्विंस्ड विद दिस पर्सन कि अगर इनको मौका मिलता है ना, ही इज अ पर्सन हु हैज गॉट द मंत्रा टू ब्रिंग द चेंज विच ही इज टॉकिंग। वो करने की काबिलियत रखते हैं।
और मुझे लगता है मैं भी रखता हूं। तो ये एक ऐसा सिनर्जी डेवलप हुआ जनसुराज के साथ कि आज के दिन में अगर ये दिसंबर 2024 में अगर आप बैठ के देखते हैं तो जनसुराज से बेहतर ऑप्शन मुझे बिहार के पूरे भारत खंड में कहीं कोई नजर नहीं आता। जी आनंद जी, तो आपके प्रशांत भैया अगर आपको मौका देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चुनावी रण में उतरेंगे? देखिए मैं बताऊं, हमारे प्रशांत भैया, तो प्रशांत भैया सबके प्रशांत भैया है, ठीक। तो हमारे जो प्रशांत भैया हैं, ये इनकी एक अच्छी बात आपको बताता हूं। ये किसी को मौका देने वाली बात नहीं करते। वो कहते हैं यू अर्न योर प्लेस। वो जनसुराज में है कि जनसुराज में लोग सोचते हैं ना, भैया हमको पद दे दो, पदवी नहीं, ले लीजिए आप पदवी, सब खुला है आपके लिए। ये जनसुराज का आसमान खुला है, आपके पंख में जितना दम है आप उतना ऊंचा उड़ सकते हैं। प्रशांत भैया रोकेंगे नहीं, वो आपको और हेल्प करेंगे ऊपर उड़ने में और उठने में। तो अगर मुझ में काबिलियत है कि मैं कोई एक चुनाव बेहतरीन तरीके से लड़ सकता हूं और मैं तैयार हूं अगर उसके लिए, तभी प्रशांत भैया हमको बोले कि हाँ तुम करो। हाँ, तो मेरा भी तैयारी थोड़ा, मतलब मेरा भी मन होना चाहिए कोई चुनाव का। मैं विधानसभा चुनाव के लिए बहुत उत्सुक नहीं हूं। मैं 243, मैं जब भाजपा की बात हुई थी ना, तो मैं उनको भी कहा था मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूं, बट उल्टा कोई कुछ भी चलाता है वो लोग। लेकिन मैं संगठनिक आदमी हूं, मैं काम करना चाहता हूं, बट हाँ आगे से करना चाहता हूं। मैं वो पीछे एकदम जड़ में घुस के काम करने वाला, मैं दिखना भी चाहता हूं, ये भी है। मैं दिख के काम करना चाहता हूं, लोगों से कनेक्ट होकर काम करना चाहता हूं। तो मैं अभी चाहता हूं कि जनसुराज जब ये फॉर्मेशन हो रहा है पार्टी में, यहां कुछ लोग ऐसे चाहिए जो प्रशांत भैया का वो जो ओवरऑल प्रेशर हो उसको थोड़ा सा अपने कंधे पे भी लगाए। हम सब अपने लिए ही करेंगे तो कैसे होगा? वो एक आदमी पे सब कैसे हम दे दें कि आप ही सब कुछ भैया करिए, तो वी हैव टू सपोर्ट हिम इन फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन बनाने में उनकी मदद करने की जरूरत है। मैं अभी चाहता हूं पर्सनल लेवल पे उनको इस रोल में मदद करने का। हाँ, जब अभी 4-5 साल बाद जब लोकसभा चुनाव आएगा तो मैं जरूर चाहूंगा कि मैं बिहार को प्रतिनिधित्व करूं कहीं ना कहीं जाके सदन में। तो वो एक टाइम है, वी विल डिसाइड इट इन 29 जब टाइम आता है। बट अभी के लिए मैं बहुत पर्सनल लेवल पे बहुत उत्सुक नहीं हूं, लेकिन अब पार्टी में हूं, एक डिसिप्लिन में हूं। अगर पार्टी कहती है, इट्स नॉट अबाउट ओनली प्रशांत भैया, पार्टी कहती है कि नहीं आनंद जी हम चाहते हैं कि आपको यहां लड़ना ही पड़ेगा, तो एक डिसिप्लिन सोल्जर, सिपाही रहा हूं ना हमेशा, एकदम मेरा नाम सिपाही, तो मैं कहूंगा यस सर एंड आई विल डू इट। सिपाही की बात कर रहे हैं, 29 दिसंबर को एक नए प्लान के साथ आप उतर रहे हैं, बिहार को ज्वाइन करना है, सबको एकजुट होना है, ये प्लान क्या है? थैंक यू पूछने के लिए। 29 दिसंबर को जनसुराज एक बहुत ही बड़ा व्यापक बाइक से एक टीम उतार रहा है जो कि बिहार के कोने कोने को टच करेगा। जैसे पदयात्रा पे प्रशांत भैया पूरा पैदल जाके नाप रहे हैं, वैसे हमारा चेष्टा रहेगा कि मोटरसाइकिलों से, स्पेशली युवा शक्ति के साथ, और युवा मतलब देखिए युवा जो है ना, जवानी मन की होती है, तन की नहीं। तो जो युवा फील करते हैं तो हर उम्र के लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो उस युवा मानसिकता के साथ बिहार के 534 ब्लॉक को कम से कम टच करना है, और उसमें जितने हजार पंचायत और गांव हो सके उसको टच करना। मैं खुद पर्सनली 29 दिसंबर जब ठंड कड़क सा रहेगा उसमें निकलूं, मैं खुद लीड करूंगा उसको। और मैं चाहता हूं कि बिहार का हर लड़का जो खुद में अपने बिहारी होने का गर्व करता है, वो हर लड़का जिसके मन में और दिल में छुपा कमांडो है, वो हमारे साथ जुड़े और बिहार को एक सही बिहारी की नजर से देखे। उसका गुड बैड अगली हर पार्ट हम देखेंगे, अच्छा बुरा सब कुछ देखेंगे, लेकिन सकारात्मक नजरिए से देखेंगे कि गलत तो है तो ये सही कैसे होगा, और कुछ अच्छा है तो उसे बचाए कैसे रख सकते हैं। कुछ अच्छे लोग हैं तो उनको चुन के निकालना है। जो हमारे जमीन के नेता है उनको मुझे प्रमोट करना है। मैं जिस ब्लॉक पे जाऊं उस ब्लॉक का नेता को कहूंगा आप आगे लीड करिए, आप नेतृत्व करिए, हम आपके पीछे मोटरसाइकिल चलाएंगे। तो मैं जमीन के हमारे जितने जनसुराज के नेता उनको आह्वान करता हूं कि आप आगे आइए, ये आपका बाइक राइड है, ये आप वहां अपने क्षेत्र में लीड करिए। लोगों को भी दिखना चाहिए उस ब्लॉक के, इस प्रखंड के, कि हमारा नेता है कौन। आनंद मिश्रा तो है, वो सेकेंडरी थर्ड आएगा, पहला नेता वहां का जो हो। तो इसको भी मुझे प्रमोट करना है। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग, जब मैं आपके क्षेत्र में वहां पहुंचता हूं, वो अगर जनसुराज से जुड़ना चाहें, मैं चाहूंगा मैं आपको अपनी वो जो पीली गमछी पीतांबर मैं आपको पहनाऊं और जनसुराज का पार्ट बनाऊं। तो मैं चाहूंगा ऐसे भी लोगों से जुड़ना। मैं चाहूंगा लोगों के जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम से फर्स्ट हैंड मैं खुद सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, और वापस आके अपनी कमेटी को यहां सबमिट करना चाहता हूं। ये सारे मुद्दे हैं जो हमारी जमीन पे खोल रहे हैं, इन मुद्दों पे हम कैसा स्टैंड लेंगे, कैसे काम करेंगे, इस पे हमारी क्या संरचना होगी, हमारी प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, उस पे काम करें कि हमारा जब सरकार बने तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो सुन के आया हूं
वहां तक पहुंच सके। मुझे बहुत खुशी होगी कि जो गांव किसी एक ब्लॉक, इस प्रखंड में या पंचायत पे अगर कोई आदमी मुझे चिरकुट देता है कागज में कि ये भैया ये चिरकुट मेरा रखिए, इस पे पूरा बात मेरा लिखा हुआ दर्द, और जब सरकार बन जाए मैं वही लेके उस तक पहुंचू और पूछूं कि भैया देखो तुम्हारा काम हुआ कि नहीं। वो मेरा फाइनल मतलब वो होता ना, मन तृप्त तो हो जाएगा कि देखो अब सरकार बन गई, हमने जो आए थे जो आपके पास करने हम करके दिखा रहे हैं। अच्छा आनंद जी, बाइक से आपका पुराना नाता है, पेट्रोलर क्या है मैं ये जानना चाहूंगी। पेट्रोलर मेरा एक यूट्यूब पे चैनल भी है, पेट्रोलर, आजकल आनंद मिश्रा भी जोड़ दिया है। मैं मोटरसाइकिल बड़ा प्रेमी रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहली बात की पहली मोटरसाइकिल कौन सी? हीरो होंडा स्प्लेंडर। पापा ने खरीद की थी? पापा ने खरीदी थी। जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे चैलेंज मिला था कि तुम बोर्ड में अपना टॉप करके दिखाओ। तो उन्होंने मजाक में कहा था कि ये क्या टॉप करेगा, मैं कर दिया। बोले भाई ये क्या हो गया, तो सच में कर दिया। और इतना अमीर परिवार नहीं था मेरा, बट फिर भी वो, और आई रिमेम्बर मेरे बड़े जिया जी, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। तो वो करके सब हम लोगों ने एक हीरो होंडा स्प्लेंडर लिया। 46,700 रुपए लगे थे। मैं पापा की आंखों को देख रहा था, बहुत दर्द था उनकी आंखों में पैसे देते हुए, मुझे भी खराब लग रहा था, लेकिन क्या करूं, आई नीडेड इट, क्योंकि मैं कराटे मार्शल आर्ट्स भी करता था, मैं थोड़ा बहुत उसकी ट्यूशंस भी करा देता, तो आना जाना इजी हो जाता था। और यंग लड़का थोड़ा मोटरसाइकिल होने से अच्छा लगता है, तो वो मेरा पहला बाइक था। और उसके बाद मैंने बुलेट खरीदा जब मैं सर्विस में आया, तो अपने पैसे से तब मैंने बुलेट खरीदा। और मैं लगातार बहुत ज्यादा मैं मोटरसाइकिल चलाया हूं, लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाया हूं, क्रॉस कंट्री गुवाहाटी टू कलकत्ता, तो ऐसे मजे में चला जाता था मोटरसाइकिल चला के। मेरा मतलब बुलेट इतना ऐसा भी बाइक नहीं है ना कि मोटरसाइकिल की वो जो हाई एंड बाइक्स होते हैं कि आप एकदम तेजी में जाएं, 80 किलोमीटर की स्पीड में जाने पे बड़ा शेक था। पुराने जो बाइक्स थे बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें वाइब्रेशन होता था। मैं मैक्सिमम 750 किलोमीटर एक राइड पे चला गया हूं। तो ये मेरा पर्सनल रिकॉर्ड है कि मैं एक झटके में मोटरसाइकिल पे मतलब बुलेट पे 750 किलोमीटर गया। और मैं लॉन्ग डिस्टेंस तवांग वगैरह पहाड़ों में, जंगलों में किया। मैं पुलिस में भी काफी ऑपरेशनली भी बाइक को बहुत यूज किया, जहां पे लोग नहीं पहुंच पाते, जीवन में पुलिस नहीं पहुंची, वहां एसपी पहुंचा था और मोटरसाइकिल लेके गया, पहाड़ के नीचे मोटरसाइकिल रख के पहाड़ चढ़ के, तो ये सब चीजें करता रहा। तो एक अलग जोश क्रिएट हुआ। यही नहीं, असम पुलिस का जब असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड हुआ था, उसमें मैं पूरे सारे जिलों में मोटरसाइकिल से फ्लैग को लेके पूरा बियर करके एक जिले से दूसरे जिले करके पूरा मोटरसाइकिल, क्या मस्त वो माहौल था। आप सोचिए, सब यूनिफॉर्म वाले, पिस्टल लगे हुए हैं, एके लटके हुए हैं, झंडा लेके मोटरसाइकिल पे। सेना बनाई है आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग कोई सेना बनाने वाले, हमारे जो युवा हैं वो खुद में एक सेना है। ये जरूर मैं जो हमारे जनसुराज के लड़के हमारे साथ चलाएंगे उनको मैं जेएस कमांडो कहूंगा। हाँ, जनसुराज कमांडो इसलिए नहीं कहूंगा कि उसमें डिसिप्लिन का भाव लाना चाहता हूं, उनमें एक डेडिकेशन लाना चाहता हूं, उनमें वो जो होता है ना कि धर्मपरायण, नीतिपरायण और सुरक्षा भाव से किस तरह से अपना आचरण बेहतर करना है समाज के लिए, वो सिखाना चाहता हूं और मजबूत रहना सिखाना चाहता हूं। इसलिए वो जो 100 लड़के मेरे साथ चलाएंगे मोटरसाइकिल, वो मेरे जेएस कमांडो होंगे और मैं उनको एज अ कमांडो लीड करना चाहता हूं, डिसिप्लिन से लीड करना चाहता हूं। देखते एक प्रयास है, मुझे नहीं पता कितना सक्सेसफुल प्रयास है। हम सब लोग हेलमेट पहन के रहेंगे, सब लोग प्रॉपर गियर्स में रहेंगे, सबके पास अपने ड्राइविंग लाइसेंस और कागजात रहेंगे। ये सबसे कहूंगा मैं कि जो भी हमसे जुड़े हेलमेट पहन के आना है। बिहार के लिए एक मैसेज भी देना है रोड सेफ्टी के ऊपर कि हेलमेट जरूरी है, इसलिए नहीं कि पुलिस पकड़ेगा, इसलिए कि आपकी जान की कीमत आपके हेलमेट से ज्यादा है। इस हेलमेट पुलिस के लिए नहीं पहनते, अपने लिए पहनते, अपने परिवार के लिए पहनते। तो ये एक मैसेज रोड सेफ्टी को लेके देना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं खुद बोलता था मतलब विदाउट एनीथिंग, जब मैं एसपी था तो एक जिले में मैं कुछ की सुटाई भी करा कि तुम हेलमेट नहीं पहनेगे, तो मुझे किसी ने पूछा यार हेलमेट नहीं पहनने पे तुम क्यों ऐसे स्ट्रिक्ट हो रहे हो। मैं कहा इट्स नॉट अबाउट हेलमेट, इट इज अबाउट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। कि आज आप हेलमेट नहीं, आप हेलमेट के कानून को तोड़ सकते, कल आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन का कानून भी तोड़ेंगे। आप कोई भी कानून तोड़ने में आपको 2 बार हिचक नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात मैं कहता था, अगर तुम्हें मरना है ना यार, तो कुछ और तरीके से जाके मर जाओ। तुम जब रोड पे गिर के मरते हो ना, मुझे बड़ा खराब लगता है। ये सर तरबूज की तरफ फट जाता है और फिर हमें उठाना पड़ता है। आई फील बैड। मैं गुस्से में कहता था ये बात कि तुम्हें मरना दूसरे तरीके से मरो, ये मत करो रोड पे। ये देख के बहुत लोगों का मन विचल जाता है। हर माँ बाप इस तकलीफ में आ जाता है, मेरे बच्चा गया मोटरसाइकिल लेके, पता नहीं लौटेगा कि नहीं लौटेगा। वो पूरा जैसे सही सलामत गया था, एक सुंदर सा चेहरा लेके, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। और ये बहुत ही गंभीर बात मैं कह रहा हूं। और यहाँ की पुलिस को मैं देखा, फर्क ही नहीं पड़ता, उधर मुंह करके इधर से 3-3, 4-4 चढ़ के जा रहे हैं और झूठ मूठ का शहर में नाटक करते हैं। कभी कभी यहाँ पे चालान काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, और पूरा का पूरा लाइन से जाम लगा हुआ है, आप वहां से पहुंचिए। मतलब इतना खत्म लेवल का मैं देखा ये चीज, इन्फोर्समेंट। आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड एंड पिस्ड ऑफ। कभी मुझे लगा मैं ही उतार के ठीक कर दूं।
यू नो, एंड आई एम श्योर जनसुराज का सरकार आना बहुत जरूरी है। मैं लोगों के लिए भी कहता हूं बहुत जरूरी है। सच में अगर आप बेहतर जीवन आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जनसुराज को ला के देखिए। नहीं करेंगे तो हटा दीजिएगा यार। ऐसे 15-15, 20-20 साल आप लोगों को रखे हैं, कुछ नहीं करे फिर भी ढो रहे हैं। हम तो 5 साल का दे के देखिए ना बेहतर बिहार क्रिएट करके दे दिया। हटा दीजिएगा, हम लोग को नहीं चाहिए। उसके बाद मैं भी छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स। अच्छा, एक सवाल था जो मुझे लगता है जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से बोला था कि जब भी आप आनंद मिश्रा से मिलना पूछ लेना। इतना एनकाउंटर किया है, कभी किसी के प्यार में आपका एनकाउंटर हुआ है? जय हो जय हो, ये सब नहीं पूछिए आप। ये ऐसा नहीं, डेफिनेटली हर के जीवन में कुछ बेहतर होता है। यू नो, सॉफ्टर साइड होता है। मेरे जीवन में भी सॉफ्टर साइड है, एंड दैट्स अ हैप्पी सॉफ्टर साइड, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं, बस। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे आनंद मिश्रा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।